नमस्ते। हमारा संविधान का भाग 5 चल रहा था। भाग 5 में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया था। 52 से लेके 69 तक हमने पढ़ लिया था भाग 5। आज हम इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि संसद चाहे तो राष्ट्रपति को कोई अतिरिक्त कार्य भी दे सकती है। यदि संसद चाहे तभी होगा। हमारे संविधान में संसद को सबसे शीर्ष पर रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर संसद को रखा गया है। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, आपको लगता हो कि इसमें कुछ गलतियां हुई है, तो उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये अनुच्छेद 71 का सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से किसी का भी जो होगा शंका होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, और उसका जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य माना जाएगा। फिर इसमें दूसरा पॉइंट कहा गया है कि मान लो कि राष्ट्रपति जो है या उपराष्ट्रपति जो है वो संसद उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर देती है। मान लो कि उसे किसी भी प्रकार से गलत करार दे देती है। अब वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जितने दिन अपने पद पर रहा है, जिस दिन फैसला आया उस फैसले के दिन तक उसने जो भी फैसला किया है सरकार के या देश के हित में, वो लागू रहेगा। ठीक है, मान लो कोई राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गया और 1 महीने तक राष्ट्रपति रहा, उसके बाद में उसे बोल दिया गया कि आपका जो निर्वाचन था वो अवैध था या इलीगल था, तो उस राष्ट्रपति के 1 महीने के कार्यकाल, जिस दिन तक फैसला आया उस दिन तक जो भी उसने फैसले लिए हैं वो वैध माने जाएंगे, वो लागू रहेंगे। फिर तीसरा इसमें पॉइंट दिया गया है कि यदि किसी प्रकार का और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई शंकाएं पैदा होती हैं तो उनका जो निपटारा है वो संसद विधि बनाकर भी कर सकती है। और इसके फोर्थ में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन जब इनका किया जाता है तो इनका जो निर्वाचक मंडल होता है जिसमें अधिकारी बैठते हैं, उन्हें किसी भी रिक्ति के आधार पर पर्सनगत उन पे किसी भी प्रकार का पर्सन चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वो निम्न कारणों में किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। उसमें 3 है। यदि संघीय विधि, मतलब यदि वो भारत देश के कानून का अपमान किया उसने, संघीय विधि यानी होता है कानून और संघीय मतलब होता है देश, तो देश के यदि उसने कानून के अपमान किया तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है। या सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय उसे कहते हैं जो सेना के स्पेशल अलग न्यायालय होते हैं, उन्हें कहते हैं मार्शल, तो उसमें भी राष्ट्रपति को क्षमा करनी है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति को मृत्यु दंड, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दी गई है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। ये 3 है, संघीय विधि, सैन्य न्यायालय और मृत्यु दंड। इन 3 में से कोई अपराध किया है तब उस व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है। अब क्षमा 5 प्रकार की होती है। किस किस तरह से क्षमा करेगा? तो पहला होता है क्षमा, ठीक है, तो उसको तो परमानेंट क्षमा कर दिया जाता है, मतलब कि उसकी जो भी सजा है या मृत्यु दंड है, कुछ भी सजा है, उसको माफ करके घर भेज दिया जाता है। अब वो अपनी पहले की तरह स्वतंत्र जिंदगी जी सकता है, क्षमा कर दिया गया उसे। दूसरा लघुकरण, लघु का मतलब होता है छोटा। इसमें जैसे मान लो कि पहले उसे मृत्यु दंड दिया गया था, तो लघुकरण में क्या किया जाता है, मृत्यु के दंड को मान लो आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। मतलब जो भी उसे वर्तमान में सजा है उसको कम कर दी जाती है। उसको यदि काल कोठरी की सजा है तो नॉर्मल सेल में उसे रख दिया जाता है, या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। एक आता है परिहार। तीसरे प्रकार की जो क्षमा है वो है परिहार। परिहार में कहा गया है कि जो उसका
जो उसकी सजा है, जो उसे सजा मिली हुई है, मान लो कि 1 साल के लिए उसे काल कोठरी की सजा मिली हुई है, तो उसकी सजा को 6 महीने कर दिया जाएगा। मतलब जो भी उसे सजा मिली हुई है उस सजा को सेम सजा वही रखी जाएगी, लेकिन उसे कुछ समय के लिए मतलब उसे परिहार में जब क्षमा किया जाता है तो उसे कम कर दिया जाता है, बाकी सजा वही रहती है। विराम में जो कुछ शारीरिक दोष वगैरह या शारीरिक किसी भी प्रकार की बीमारी के आधार पर, जैसे कि यदि दिव्यांग है, ठीक है, तो उसमें उस व्यक्ति की सजा को क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। और एक होता है प्रतिलंबन। इसमें कहा गया है कि मृत्यु दंड पर कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या लगा दी जाती है, रोक। इसमें सिर्फ रोक लगाई जाती है मृत्यु दंड पर, ठीक है। आगे यदि राष्ट्रपति चाहें तो आगे उसमें बाद में मृत्यु दंड दिया जाता है, लेकिन पहले कुछ समय के लिए राष्ट्रपति उस पर क्या लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की क्षमा है: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन। अब देखते हैं अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मतलब कि संघ की जो है, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मतलब इसमें एक राष्ट्रपति को एक अतिरिक्त शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा कि यदि वो चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट में यदि वहां पे अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है तो वो अतिरिक्त पद बना सकता है या अतिरिक्त उनके हेड बना सकता है। जैसे कि हम समझते हैं रेलवे स्टेशन, आजकल रेलवे बहुत ज्यादा लेट हो रही है, तो वहां पे स्टेशन मास्टर जो होता है, तो स्टेशन मास्टर क्या करता है, रेलवे गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पे लगाता है, उनको सिग्नल देता है कि आप जाओ, तो उसको लेट होने के ज्यादा चांसेस है, इस लेट ज्यादा होती है भारत में ट्रेनें। तो इस कारण क्या है कि वहां पे राष्ट्रपति यदि चाहे तो एक एक्स्ट्रा स्टेशन मास्टर, एक स्टेशन पे 2-2 स्टेशन मास्टर वो लगा सकता है। इसी तरह मान लो बिजली जो विभाग है, बिजली विभाग के अंदर मान लो कि ज्यादा लाइट है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, टेक्निकल इश्यू, मतलब कोई तार वगैरह रास्ते में कहीं टूट गया, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, रिपेयरिंग के लिए अलग से एक बिजली विभाग के अलग से बिजली रिपेयरिंग अलग से कोई बोर्ड वगैरह या बॉडी बना सकता है। उसको क्या करेगा राष्ट्रपति, ऐसी एक राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।